Biden bounding on stage, declaring victory and assuming the title of President-elect of the United States. The people of this nation have spoken. We've won with the most votes ever cast for a presidential ticket in the history of the nation. 74 million. I sought this office to restore the soul of America, to rebuild the backbone of this nation, the middle class, and to make America respected around the world again. Our work begins with getting COVID under control. I will spare no effort, none, or any commitment to turn around this pandemic. अमेरिका के इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर दुनिया भर में इसके चर्चे हो रहे हैं। आज हम इसी बात पर बात करने के लिए आए हैं सोशल एक्टिविस्ट जनाब आलम पाशा के साथ। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या नज़रिया है ये जो नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं इसको लेकर। सर, सबसे पहले बताइए सर, जो अमेरिका में रिजल्ट को लेकर जो नए प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मिस्टर जो बिडेन, कमला हैरिस, ये दोनों को पहले हमारी मुबारकबाद है, क्योंकि अमेरिकन के पब्लिक बड़ा अच्छा रिज़ल्ट किए। इनको पहले इनको जिताए, एकदम फ्रैक्शनल मार्जिन में सही इन्हों जीते हैं। अमेरिका की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे और इनका कभी दिन फेसिज़म फंडामेंटलिज्म में इन्हों कभी नहीं, इन्हों दोनों का कभी ऐसा नज़र नहीं आया, कभी नहीं थे। इन्हों कैंपेन भी किए कि भाई हिंदुस्तान के मुसलमानों को और इंडियन मुस्लिम जो अमेरिका में हैं उनको वादा भी किए कि भाई कभी किधर भी सेकुलरिज्म के अगेंस्ट जो भी करते हैं हमें आवाज़ देंगे। हर चीज़ एंटी CAA ये जब किए तब, और NRC के मामलों में, आर्टिकल 370 कश्मीर के मामलों में भी लोगों को जो सदमा पहुंचा है उसके ऊपर बहुत कठिन चिंता उन्होंने जाहिर किए थे कमला हैरिस। और इसके बावजूद इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इनकी बड़ी कठिन मेहनत रहेगी अमेरिका की और इंडिया की। और ये दोनों भी कभी इकनॉमिक डेवलपमेंट आता ही है। हमारे हिंदुस्तान बड़ा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसलिए पहले हमें ये मांगते हैं कि भाई जो हमारा सपोर्ट कौन लेते हैं, अमेरिका। तो कई में अपने एजुकेशन में, अपने डेवलपमेंट में, तो इसलिए ये दोनों रिलेशनशिप बहुत काफ़ी सही होना चाहिए। हम इंडियंस के बहुत से लोग ये अमेरिका में वही लोग वोट भी करे हैं। और यहाँ तक कमला हैरिस भी हमारे इंडियन ओरिजिन बहुत पहले सालों के पहले, बहुत पीढ़ियों के पहले थे इन्हों। तो इसलिए ये रिलेशनशिप का वर्ल्ड के दूसरे कंट्री के तमाम इलेक्शनों से ये इलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल है इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए ये अच्छा है। और इनका जो ज़ाहिरत है ट्रम्प के ख़िलाफ़, इन्हों जो बोले, ट्रम्प जो काम किए, तो हिंदुस्तान के इंटरनल मसले हैं जो CAA, NRC और दूसरे कश्मीर का मसला हो, दूसरा मसला भी हो, ये मसले में इन्हों आके इन्हों बोले आप जो बनाए सही बनाए। फरवरी 28 से 25 से 8-10-12 दिन तो इनके साथ मुबारकबादियों में गुजारे। ये जो मसला अमेरिकन को बहुत बुरा लगा। उसी टाइम पे इंटरनल रिपोर्ट टाइम्स मैगज़ीन और वाशिंगटन के तमाम पेपर्स में डिक्लेयर कर दिए थे, जब लोग दंगे हो रहे हैं, 2 लोग जेलों में भर्ती हो रहे हैं, कोई मसले इंटरनल मसले रखे, उसी टाइम पे आप खुशी मचाना और आप नए दोस्त की तलाश में जाना हिंदुस्तान में, और ये डिक्लेयर करना मेरा एक ही दोस्त होते हैं, वो दोस्त हैं कोई हमारे नरेंद्र मोदी जी करके बोलना, ये लोगों को तुम्हें क्या मकसद से बोले, ये मकसद समझ में आ गया। इसका मतलब फंडामेंटलिज्म की सपोर्ट करने की नीयत से बोले आप फेसिस्ट सूरत रख के बोले, तो ये हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत ही बुरे तरीक़े से देखे इसको, और इनको ये किए कि भाई ये आप बोले गलत करके, और इन सही मौके के इंतज़ारी में थे। तो इसलिए ये मौका इलेक्शन के लिए, इलेक्शन आया अभी नवंबर 3 तारीख को, इनको सही सबक सिखाने के लिए इनके ख़िलाफ़ वोट करें। यानी इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स और इंडियन अमेरिकन हिंदूज़ तमाम जम के एक सेकुलर पार्टी होना चाहिए, डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। हिंदुस्तान के साथ जमेंगे तो हिंदुस्तान के डेवलपमेंट के अलावा कोई ज़ात और कोई
फेसियस मामले में दखल ना देना चाहिए। ऐसे लोगों को लाने के लिए ये दोनों को इनकी जीत में डिक्लेयर करवाए हैं। सर, आप कह रहे थे कि अमेरिका की अवाम का नाराज़गी का इजहार करती हुई जब डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आए थे, क्या आपको यही लगता है कि एक ही गलती की वजह से अमेरिका की आवाम ने इस बार इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप को हराया, या इसके अलावा कई और भी गलतियां हैं जो ट्रंप ने की थी ये अरसे के दौरान? जो दुनिया के तमाम मुल्कों में पारिस अकॉर्ड, एनवायरनमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी उसके ऊपर किए थे, उन्होंने पहले उधर से दूर गए। अमेरिकन ट्रंप उसको खिलाफ़ किए, उन्होंने उधर से वापस ही हो गए और वो उनको बड़ा सदमा लगा कि भाई वो चाहिए था। और दूसरी बात, सिर्फ अपना अम्यूनेशन बेचने के लिए लोगों से दोस्ती करते, यहाँ तक इंडिया से भी वही दोस्ती करने आगे बढ़े इन्हों, और सही मतलब से एक फ्रेंडली कंट्री के साथ उन्होंने मिले और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम कभी नहीं किए थे। उनको पता था वो ये डेवलपमेंट में इन्हों चाहते थे कि भाई लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट कराए, आईटी इंडस्ट्री ये चीज़ों का हिंदुस्तान से और दूसरे मुल्कों से भी इनका डेवलपमेंट हो, अपनी ओन कंट्री में करें। ये काम में बहुत ही बैक थे इन्हों पहले जैसा इलेक्ट हुए 5 साल से बड़ा बुरा टाइम था, जैसा खुद इसको समझे। और साथ ये भी एक कारण ज़्यादा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नहीं किए थे। और फेसिज्म का जो सूरत बना के रखे थे अमेरिकन के कोई बंदे को, यानी कोई सेकुलर थॉट्स के, कोई इकोनॉमिक यानी डेवलपमेंट और तिजारती हौसला बढ़ा के जीने वालों को किसी को ये पसंद नहीं था, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो या अमेरिकन के, चाहे इंडियन हिंदू मुस्लिम हो, ये लोग इनको खिलाफ़ किए। ये भी एक कारण है। इसके बावजूद इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही बैक थे और इंडिया से भी कोई तिजारत और डेवलपमेंट, और H1B वीज़ा के लिए टेम्पोररी बैन लगा दिए। अब ये सभी तमाम क्या है, तो पूरा ये सिग्नल ऐसा हुआ कि भाई अमेरिका का इंडिया का कोई रिलेशनशिप ही नहीं है, एक्सेप्ट ऐसे इंटरनल मामलों में दखल दें, इंटरनल मामलों की तारीफ़ करें। ये इसके अलावा दूसरा कोई मुद्दा रख के सामने एक एनकरेजमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक सपोर्ट। अब चाइनीज़ का वही वार हो रहा है, इसको इस तरीके से मिलिट्री सपोर्ट देंगे, हमें मॉरल सपोर्ट देंगे, हिंदुस्तान के अंदर अब वो घुस के आ रहे हैं, ये तरीके की कोई बयानात, कोई सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट जैसे अभी जो बिडेन और कमला हैरिस दे रहे हैं, ऐसा कभी नहीं दिए थे। ये तमाम कारण बना उन्हें हारने का। सर, आप बता रहे थे जैसा कि चाइना और हिंदुस्तान की जो लड़ाई चल रही है, क्या जो डोनाल्ड ट्रंप थे इसमें दखल अंदाजी नहीं दे रहे थे, उनकी तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा था? ये जो बिडेन आने के बाद क्या इस मसले को हल किया जाएगा? क्या उन्हीं की तरफ से हिंदुस्तान को मदद मिलेगी? किस तरह के ताल्लुकात रहेंगे आने वाले दिनों में जो बिडेन के हिंदुस्तान के साथ? नहीं, मिस्टर ट्रंप तो इसके ऊपर अपना मटेरियल हिंदुस्तान को बेचने के अलावा दूसरा कोई चिंता नहीं था उनको। इन्हें मॉरल सपोर्ट, मिलिट्री सपोर्ट और जितना इनका पेनिट्रेशन है, इसके लिए अमेरिका के पास भी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ भी हैं और स्टैटिस्टिक्स भी है। ये तरीक़े में हिंदुस्तान को देने सामने जैसा एक चीज़ को डिस्करेजमेंट करते हैं, ऐसा डिस्करेजमेंट के तहत साइलेंट इख्तियार किए ये मामलों में। जिस जगह अपना तिजारत बढ़ाने की है, तिजारत अपने डिफेंस आइटम बेचने के लिए सिर्फ, और फ्रेंडशिप, ट्रू फ्रेंड, पर्सनल फ्रेंड के वादे करके आगे बढ़े। और ये चीज़ों के लिए मिलिट्री का सपोर्ट चाहिए, दूसरे मुल्क के भी सपोर्ट चाहिए, हर कंट्री का सपोर्ट चाहिए। अमेरिका खड़ेगी कंट्री तो दूसरे कंट्रीज़ भी आएंगे। ये काम नहीं किए यहाँ तक हिंदुस्तान को अकेला रहना पड़ा। अभी ये उम्मीद है कि भाई ये लोग अपना डिफेंस आइटम भी बेचेंगे, क्योंकि अभी तो हम चाइना दूसरे कंट्री से हमें वो सवाल ही नहीं है। अपना डिफेंस आइटम भी हमारे को फ़रोख्त करेंगे हिंदुस्तान गवर्नमेंट के साथ, और मिलिट्री सपोर्ट देने के लिए, मॉरल सपोर्ट देने के लिए दूसरे तमाम कंट्रियों के साथ, हिंदुस्तान के साथ आएंगे। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बहुत से ज़्यादा भूमि को घुस के आ रहे हैं, ट्रेसपास कर रहे हैं, पेनिट्रेशन हो रहा है, ये सबको पता है। इसके लिए एक सपोर्ट होना चाहिए। वो सपोर्ट हिंदुस्तान मांगेगी तो वो अभी ये जो बिडेन और कमला हैरिस ज़रूर देंगे। हमारे देश के गवर्नमेंट के साथ अपने बड़ी ताकत
दार अपनी मिलिट्री को लेके खड़ेंगी करके उम्मीद है। हमारा मुल्क भी ये मांगना चाहिए, इनके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि इनका डेवलपमेंट ही मुद्दा है, मिलिट्री सपोर्ट ही मुद्दा रखेंगे, क्योंकि अभी तक भी ऐसा ही बात कर रहे हैं। इनका इलेक्शन का मैनिफेस्टो में भी वो है कि भाई हम खड़ेंगे, हम करेंगे, हिंदुस्तान के लिए करेंगे। यहाँ तक ये बोले कि भाई जो हिंदुस्तान में मुसलमान को भी तकलीफ़ ना हो, जम के रहो, जम के करेंगे, मुसलमानों के साथ भी हमें रहेंगे और हिंदुस्तान के साथ भी रहेंगे, ये बताए हैं। तो इसलिए उम्मीद है ये मिलिट्री सपोर्ट एकदम आर्मी सपोर्ट के साथ हमारे हिंदुस्तान के साथ खड़ के चाइना को एकदम सबक सिखा के और इनको वापस भेजेगी। सर, आप बता रहे थे जो बिडेन हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ ज़्यादा हमदर्दी जता रहे हैं, क्यों सर? क्या वजह है कि ख़ासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों के ही साथ क्यों ये हमदर्दी जताई जा रही है? हिंदुस्तान के मुसलमान बहुत से परसेंटेज अमेरिकन मुस्लिम्स हैं, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम्स भी है। उसमें कई एमपीज जो बने, सेनेटर्स 57 सेनेटर्स बने हैं, उसमें कई मुस्लिम तबके के सेनेटर्स हैं। तो उन्होंने भी सवाल पूछेंगे, उनको भी जवाब देना है, उनको भी कन्विंस करना है कि भाई इनजस्टिस, इनसेक्युलरिज्म, फेसिज्म, फंडामेंटलिज्म ये तमाम नहीं हो रहा है, यानी सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ हमें नहीं मिलजुल के कर रहे हैं करके उनका बोलना उनकी ज़रूरत है। इट इज़ ए मैंडेटरी एंड वो अपना मैनिफेस्टो में बोले हैं। और दूसरी कंट्री के अलावा जो चीज़ हुआ है, ये इलेक्शन अभी नहीं, इलेक्शन के पहले से ही वाइस प्रेसिडेंट होके इन्हों भी सन 19 अभी 6 साल से भी हैं वाइस प्रेसिडेंट होके अमेरिका के, तब से भी बिडेन भी, कमला हारिस भी टाइम एंड अगेन उस टाइम पे जब ट्रंप वो बोले हैं, ट्रंप वो साबित कर रहे हैं कि भाई ये जो कर रहे हैं आप हिंदुस्तान के लिए अच्छा ही कर रहे हैं, एंटी यानी CAA NRC। सर, एज ये अमेरिका प्रेसिडेंट, जैसा अवाम अमेरिका की चाह रही है कि जैसे उम्मीदें रखी हैं कि हमारे प्रेसिडेंट ऐसे हों, हमारे प्रेसिडेंट इस तरह से काम करें जैसा जैसा अवाम चाह रही है, क्या आने वाले दिनों में जो बिडेन जो अमेरिका की अवाम है उनके जो उम्मीदें हैं इन पर खड़े उतरेंगे या उनकी पूरी तरह से जो अमेरिका की उम्मीदें हैं उन पर काम करेंगे? पहली बात, यानी ज़ात, फंडामेंटलिज्म, फेसिज्म ये तीनों में नहीं है। इनका टारगेट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पूरे तमाम मुल्कों के साथ बिजनेस करें और अच्छी यूनिटी बनाएं, वही उनका अपना मेन टारगेट है इलेक्शन के, जो उनके ट्विटर से जो तमाम हैं। इस अंदाज पे इन्हों अपनी पहली इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमेरिकन्स की करेंगे, उन तमाम कैसे हर कंट्री से संबंध रखेंगे और हिंदुस्तान में भी वो ये जो वीज़ा की पाबंदी लगी है उसको भी उन्होंने अपने वो रिवोक करेंगे। इससे बिज़नेस बढ़ेगा, दूसरे मुल्क से भी करेंगे, हिंदुस्तान से भी आए जाएंगे। और जो उनकी मुल्क वो कंट्री अमेरिकन्स की मांग है, हिंदुस्तानियों से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, पहले इनके साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। वो हो गया तो दोनों कंट्री का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो अमेरिकन इनको जैसा चाह रहे हैं ये करेंगे। जो ट्रंप जो नहीं किए उसको बता के बोल रहे हैं, ट्रंप ये नहीं किए, हर मुल्क के इन्हों जो फ्रेंड्स बोलते हैं उनके साथ सिर्फ अपनी फेसिज्म के स्ट्रक्चर पे आना चाहिए। बिज़नेस उन्हें छोड़ देंगे, बिज़नेस और यूनिटी जैसा पेरिस अकॉर्ड बोले, जैसा चाइना के लिए इन्हों रिवॉल्ट करे, सब इनका पर्सनल इंटेंशन था। अपने डेवलपमेंट के लिए उन्होंने काम नहीं करे, डेवलपमेंट के लिए काम इन्हों करेंगे करके ये लोगों को, अमेरिकन्स को, इंडियन अमेरिकन्स को तमाम पता है। और अभी जो मुसलमान हैं 57 मुस्लिम्स को इसमें जीत के आए हैं उन्होंने। इन मुस्लिम कंट्रीज से भी, इन मुसलमान की जो पॉपुलेशन ज़्यादा है उधर से भी ये लोग बिज़नेस करेंगे, हिंदुस्तान को सपोर्ट मिलेगा। अमेरिकन्स को जैसा इन्हें उम्मीद से वोट करके लाए हैं उनकी तरक्की बहुत ज़्यादा होगी, तकरीबन जो 10 साल से नहीं हुई है इन्हों 1, 2, 3 साल में करेंगे, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ बिज़नेस, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी है। डिवीज़न, फेसिज्म, फंडामेंटलिज्म के कभी भी इन्हों दोनों खिलाफ हैं, वो अमेरिकन जानते हैं। शुक्रिया सर। तो ये थे जनाब आलम पाशा। इनका कहना यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप के पीरियड में जो तरक्की का काम, जो डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, वो इस बार जो बिडेन की सरकार में किया जाएगा। तो इस रिपोर्ट के साथ
नवाज पाशा, न्यूज़ 4, बेंगलोर।